हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। देखिए, हिस्ट्री का हम सीरीज चला रहे हैं 500 एमसीक्यू का। उसमें आज आपका चौथा जो है सीरीज नंबर है। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। बीपीएससी टीआरई में प्रीवियस ईयर पहले भी हम कर ही चुके हैं, आप देख ही रहे होंगे। और टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं और आपको यहाँ सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना जो है कंफर्ट रहिएगा। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात है कि खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है। जब खुद पर विश्वास होगा तो क्वेश्चन आंसर जो है आपको तुरंत तुरंत देखने को, मतलब कि आपके दिमाग में जो है कोई प्रेशर नहीं रहेगा और आप सही बनाकर सब कुछ एग्जाम हॉल से निकलिएगा। प्रेशर सबसे बड़ी बात है नहीं लेने का। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला बात है कि पहला क्वेश्चन देखेंगे कि बास्टिल का पतन जो है किस तिथि में होता है। 5 मई 1789 है, 20 जून 1789 है, 14 जुलाई 1789 है। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा 14 जुलाई 1789, 89 को। फ्रांस का क्रांति के अनेक कारण था, जिसमें जो है आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और फ्रांस की क्रांति में जो है दार्शनिक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था दार्शनिक के द्वारा। और फ्रांस की क्रांति के द्वारा जो है प्रथम बार राजतंत्र को विश्व में समाप्त किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसे ने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। आप सब जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। 1824 में आपको एक दो बातें और हम आपको बता देते हैं। ऐसे पहले ये याद रखिएगा कि 1875 में जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। और 1824 में एक बात याद रखनी है कि 1824 में जो है गुजरात के मौलवी नामक स्थान पर पैदा हुए स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। और स्वामी जी ने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, बहुत बार क्वेश्चन इनसे आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे और आदि धर्म समाज है, तो आदि जो है धर्म समाज और वेदांत समाज, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अगला कि निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती वाले जो है पहले भारतीय थे। पहले भारतीय कौन होते हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं। आप सब जानते हैं कि उत्तर में सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो कि 1864 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। और पहली बार जो है सिविल सेवा 1855 में आयोजित लंदन में किया जाता है। और 1922 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा लंदन के साथ साथ जो है भारत में इलाहाबाद में आयोजित होता है। और जो सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, सत्येंद्रनाथ टैगोर को जो है कैडर के रूप में बॉम्बे प्रेसिडेंसी आवंटित किया गया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर बोलते हैं, इन्हें दिया गया था 1913 में। पुस्तक का नाम था गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में साहित्य के रूप में। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त है। कौन है? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त जो 355 ईस्वी में जो है राजगद्दी पर बैठता है। इन्होंने जो है आर्यवर्त और दक्षिणावर्त में क्रमशः 9 और 12 शासकों को पराजित किया था। इसलिए जो है इनको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य पर जो है मालवा क्षेत्र में व्याध शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि और एक बात यहाँ पर याद रखना है कि किसने कहा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को? तो विसेंट स्मिथ के द्वारा जो है यह कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? निःशुल्क सिंचाई की सुविधा है, राजस्व संग्रह में ढील है, बागान प्रणाली को समाप्त करना।
तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका राजस्व संग्रह में ढील, संग्रहण में जो है ढील करना है। ये जो है खेरा के किसान आंदोलन का मुख्य मांग था। खेरा जो है सत्याग्रह 1918 में चलाया जाता है और खेरा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल प्रथम बार जो है राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं और खेरा में किसानों की फसल अकाल पड़ने के कारण बर्बाद हो गई थी। इसके बावजूद भी जो है सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल की जा रही थी, इसके कारण इसके विरोध में जो है यह आंदोलन शुरू होता है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष में जो है पहले चीन में हुआ था। तो यह जो है 7000 वर्ष पहले जो है चीन में होता है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल क्या रखा था, दुनिया से छुपा कर रखी थी और चीन से लोग जो है पैदल और यहाँ से वहाँ आया जाया करते थे और अपने साथ जो है रेशम कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से जो है लोग यात्रा करते थे उसको रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्धि प्राप्ति है। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई करीब 2000 साल पहले, ठीक है। और रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच जो है रेशम कपड़े पहनने का एक फैशन था, इसके कारण ये जो है यह फैलता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। बहुत बार क्वेश्चन जो है आपको डेट सहित पूछ देता है। यहाँ पर 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन जो है सॉरी टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों में पूछा गया यह क्वेश्चन है। देखिए 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता होता है और इस समझौते को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्माओं का मिलन कहा था और गांधी इरविन समझौते के तहत जो है कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि फ्रांस में किस राजवंश का शासक था। तो आप सब जानते हैं कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासक था। पहला नंबर देखिए बुर्बो राजवंश जो कि लुई 16वां के समय फ्रांस की राज्य क्रांति होती है और स्टुअर्ट और ट्यूटर वंश का संबंध जो है इंग्लैंड से होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। इंडियन ओपिनियन है, नेशनल हेराल्ड है और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। और नेशनल हेराल्ड के बारे में तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी पर जो है ये केस चल रहा है। आपको याद रखना है कि गांधी जी के द्वारा जो है इंडियन ओपिनियन अखबार दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत किया गया था और इसका प्रथम अंक जो है 4 जून 1903 को प्रकाशित होता है। इसके प्रथम संपादक के रूप में मनसुख लाल नजर आते हैं, ठीक है, नजर थे मनसुख लाल नजर। और महात्मा गांधी ने सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ रंग भेद की नीति के खिलाफ जो है आवाज उठाई थी। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि एक दो बात और इसमें याद रख सकते हैं। तो हिंद स्वराज जो है गांधी की लिखी पुस्तक, इसने जो है 1909 ईस्वी में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए इन्होंने यह लिखी थी हिंद स्वराज। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टाइथ किस जो है प्रकार का कर था। तो टाइथ जो था वह एक प्रत्यक्ष कर था। सी नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। टाइथ जो है किसानों से वसूल किए जाने वाला एक धार्मिक कर था और राष्ट्रीय सभा ने जो है 1789 ईस्वी में टाइट के वसूली पर रोक लगा दिया था। ये भी याद रखने हैं। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखेंगे। इंडिया डिवाइडेड जो है पुस्तक किनके द्वारा लिखा जाता है। तो ये पहले भी आपने पढ़ा कि इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किनके द्वारा, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। आपको 4-5 जो है क्वेश्चन पुस्तक में खास करके टीआरई 1 टीआरई 2 में कम से कम 1-2 तो फिक्स है, 2 क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, कि कभी कभी एक भी पूछता है। तो याद रखेंगे। एक दो बात और इसमें हम आपको बता दें कि मुल्क राज आनंद के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक या उपन्यास जो है कुली टू लिव्स एंड अ बर्ड है, ठीक है। और खुशवंत सिंह द्वारा के जो लिखी गई उपन्यास का संस्करण है वह है दिल्ली ट्रेन टू पाकिस्तान और दी कंपनी ऑफ वुमन। 3 बुक आपको इसमें याद रखने हैं।
और कुछ बुक जैसे कि आनंद मठ के लेखक के जो नाम है क्या है, पुस्तक का नाम आनंद मठ है, तो लेखक के नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, तो वो महात्मा गांधी हैं। इंडियन फिलोसफी के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। और फ्रीजन डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यह जब 1916 में लौटते हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार जो है सार्वजनिक तौर पर यह क्या करते हैं, तो संबोधित करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। और 1904 में जो है गांधी ने डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। आपको गांधी जी का जीवन काल में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन किन किन कामों से इनको महत्वपूर्ण मतलब कि मुख्य रूप से जाना जाता है। शुरुआत में हम देखेंगे तो चंपारण भारत में आपको याद रखने हैं कि भारत में चंपारण जो कि 1917 में, अहमदाबाद मिल जो है हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में, खेरा आंदोलन 22 मार्च 1918 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में। ठीक है, ये इतना सारे पॉइंट याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक जो है क्या है, उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। दूसरा नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा द टीटा जो ट्रीटा ई जेंज ऑफ गवर्नमेंट, ये सारा नहीं है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नहीं है। उत्तर में द स्पिरिट ऑफ लॉज के नाम से इनका पुस्तक है। देखिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है रूसो के द्वारा लिखा गया, और द ट्रेजिक प्ले जायर और द हिस्टोरिकल स्टडी पुस्तक जो है बाल्टेर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन यह पूछा जाता है। कोई और नहीं थे, बी आर अम्बेडकर थे। 1930 में जो है बी आर अम्बेडकर ने दलित को जो है डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित करता है मतलब किए थे, और उनके जो है लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग भी की थी। द इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन का जो है गठन नागपुर में होता है, जिसके प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जो थे वो एम जी राजा थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रश्नों को लेकर जो है भारी मतभेद होता है। और इसके बाद जो है पूना पैक्ट भी आपको याद होगा, 24 सितंबर 1932 को गांधी अम्बेडकर समझौता के नाम से आप जानते हैं। और इसमें जो है इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24 सितंबर 1932 को, जिसमें अलग निर्वाचन मंडल को रद्द कर दिया गया था और दलित को जो है अधिक स्थान जो है आरक्षित किया गया था। ये भी याद रखने हैं, बहुत बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और 16 अगस्त 1932 को जो है प्रधानमंत्री रैमजे जो है मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी। तो इस कारण जो है क्या होता है, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू ने प्रसिद्ध राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1922 में सी आर दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन होता है, जब 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है। उसके बाद जो है यह गठित होता है, और चित्तरंजन दास को, सी आर दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। ये भी याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। पूर्वी तट जो आप सब जानते हैं कि पूर्वी तट ये
पूर्वी तट है तो ये पश्चिमी तट है, और यहाँ पर पूछ रहा है पूर्वी तट, तो ये मछलीपट्टनम है, तूतीकोरिन है, मद्रास है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो मछलीपट्टनम हो जाएगा। देखिए भारत में पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम स्थान पर जो है 1611 में अपना पहला कारखाना खोला जाता है। दक्षिण भारत में अंग्रेज का प्रथम कारखाना मछलीपट्टनम में खोला गया, और अंग्रेज का भारत में प्रथम कारखाना 1608 में जो है सूरत में खोला गया है। और पूर्वी भारत में प्रथम कारखाना जो है अंग्रेज उड़ीसा के हरिपुर और बालासोर में 1633 में खोलता है, और अंग्रेज ने जो है बंगाल में प्रथम कारखाना 1651 में हुगली में खोलता है। हुगली में जो है कारखाना ब्रिज मेन की अध्यक्षता में खोला जाता है, और हुगली में कारखाना जो है खोलने की अनुमति बंगाल का तात्कालिक सूबेदार शाह शुजा के द्वारा दिया जाता है। 1639 में मद्रास शहर की नींव फ्रांसीसी के द्वारा रखी जाती है, और अंग्रेज का भारत में विजय अभियान भी बंगाल से ही प्रारंभ होता है। इतना सारा पॉइंट याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब जो है पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा जुलाई 1781, दूसरा नंबर बी नंबर में। ठीक है, देखिए पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 में हैदर अली और आयरकूट के बीच में होता है। हैदर अली एक जो है भारी पराजय यहाँ पर होती है, और द्वितीय आंग्ल जो यहाँ पर यह हैदर अली की एक भारी पराजय थी, ये भी याद रखना है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी जो है 1780 से 84 के बीच में मंगोल की संधि के साथ समाप्त होती है। वहीं पर प्रथम कब होती है, तो 1767 से लेकर 69 तक होता है, और इसमें जो है मद्रास की संधि के साथ यह समाप्त होता है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 होता है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह समाप्त होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में लड़ी जाती है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु मतलब कि उनको मार दिया जाता है, और यह जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और चाय और चीन देश के साथ व्यापार के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 1813 का यह चार्टर अधिनियम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 है। तो उत्तर में आपका यहाँ पर दूसरा नंबर 1813 का चार्टर अधिनियम था। इसके तहत जो है यह काम किए गए थे। 1800 चार्टर एक्ट, जो 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें जो है कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। 213 वर्षों से चली आ रही एकाधिकार व्यापार के क्षेत्र में जो कंपनी को प्राप्त था, उसे समाप्त कर दिया गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है कंपनी को सभी प्रकारों व्यापारिक गतिविधियों से मुक्त कर दिया गया, और कंपनी अब विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक प्रशासनिक संगठन रह गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है दास व्यापार यानी कि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, और 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है राज्यों में द्वैध शासन समाप्त हो गया, और केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो शक्ति के पृथक्करण का प्रतिपादन जो है करने वाला यह मॉन्टेस्क्यू था, पहला नंबर। ठीक है, देखिए मॉन्टेस्क्यू की रचना हमने पहले भी पढ़ी कि पर्शियन लेटर्स और जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू की सबसे बड़ी देन जो है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, और यहाँ पर लियोनेस टर्टियस द्वैध शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर अगला नंबर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ होती है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वस्त्र उद्योग से प्रारंभ की जाती मतलब हो जाती है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बात आपको याद रखने हैं, जिसमें किस किस जो है जो औजार थे, मतलब जो काम करने के लिए औद्योगिक जो क्रांति था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बनाया गया था। उसमें एक था बेजर, जो कि कपड़ा का छपाई करने का यंत्र था। टॉमस बेल जो था वह बेलनाकार छपाई मशीन था। टॉमस म्यूकॉम जो था वह पहला वाष्प इंजन था। जेम्स वाट जो था वह संशोधित वाष्प इंजन था। बेसेमबर जो है बेसेम
मर जो है वह लोहा को कठोर बनाने का तरीका था, और अब्राहम डर्बी जो कि लोहा गलाने की प्रक्रिया थी, और रॉबर्ट फुल्टन जो था वह वाष्प चलित पानी का जहाज था। ये सारे जो हैं औजार उपयोग किए गए थे। अगला नंबर मतलब मशीन का उपयोग जो है हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, यानी कि कालीबंगन के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और इस स्थल की खोज जो है अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथर की खोज जो है सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर एक दो पॉइंट और लोथर की बात हम करें तो लोथर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो जहाज़ों की गोदी यानी कि डाक यार्ड। और रोपर जो है कहाँ पर है, तो पंजाब में है, और सतलज नदी के बाएं तट पर रोपर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूप नगर है, ये भी याद रखने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी, तो कांस्य, तांबा, पीतल। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कांस्य। मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति नर्तकी का आप देखते हैं बना हुआ, वह जो है कांस्य धातु की बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है उसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर, और मूर्ति की खुदाई जो है पुरातत्वविद ब्रिटिश के थे, वह अर्नेस्ट मेके के द्वारा 1926 में की जाती है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो है सर्वप्रथम खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि जालबे रायन जो है जालबे रायन की स्थापना किस राज्य ने की, परसा, सार्डिनिया, ऑस्ट्रिया। तो यह करने वाला परसा था। देखिए परसा जो है 1834 ईस्वी में परसा में जो है जामले, यहाँ पर ज्वालबे है, जौमले या जामले वे लाइन भी बोला जाता है। शुल्क संघ की स्थापना की जाती है, और इस चुंगी संघ की स्थापना से आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है, यह टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, टीआरई 2 में भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर उत्तर में कुछ भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1020, 1080 और 1017 है। आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संकलन है। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं और 11 वाल खिल्य हैं, और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 10,462 से अधिक ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में जो है 2 से 7 तक मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं, और ऋग्वेद में 2 से 7 मंडल को परिवार मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में जो है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सविता को समर्पित क्या है, गायत्री मंत्र प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल से जो है कि 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। वहीं पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये भी याद रखेंगे। और शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि किरातार्जुनीय किसने लिखा था। किरातार्जुनीय भट्टी, कालिदास, सूत्रक, और उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए किरातार्जुनीय की रचना जो है करने वाले भारवी होते हैं। कौन होते हैं, भारवी, याद रखेंगे। भारवी द्वारा जो है रचित रचना किरातार्जुनीय महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें भी उत्तर कुछ भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है, यह याद रखेंगे। और प्रथम अधिकरण को जो है कौटिल्य ने 20 अध्यायों में बांटा है, जिसके पर जो है प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, तो विद्या विषयक है, विचार एवं आत्मविद्या का महत्व है। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है,
अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी मॉस्को, बर्लिन और लंदन। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा आपको लंदन में। देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में लंदन में की जाती है और कार्ल मार्क्स के प्रथम जो है प्रयास से जो है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना होती है। और थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में मॉस्को में किया जाता है और थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रांची है। रांची में बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र आपको याद रखने हैं। और इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को होती है और इन्हीं के जन्म के दिवस पर झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं और उस दिन को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में जो है जाम कोपोई जंगल में सोते हुए उनको पकड़ा गया था और 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु जेल में ही पेचिश नामक रोग से हो जाती है। ठीक है। उलगुलान विद्रोह के नाम से भी आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा जो है, मुंडा विद्रोह जो होता है उसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मदद ए मास मुगल प्रशासन में किसने जो है किस से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई में पूछे गए क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त भूमि। जो विद्वान होते थे उनको मतलब खाने पीने के लिए राजस्व जो है उसी से लेते थे और अपना जीवन यापन करते थे। यही भूमि मदद ए मास के नाम से जाना गया है। और मदद ए मास जो है सयूरगल को भी कहा जाता है। वह अधिकारी जिसे मुगल काल में विद्वानों को गुजारा भत्ता मतलब कि खाने पीने अपने जीवन यापन करने के लिए दिया जाता था, प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें सद्र के नाम से भी जाना जाता है। मदद माह सहायता नगद में दी जाती थी, जो तो उसे जो है वजीफा कहा जाता था। जो नगद में देता था उसको वजीफा के नाम से जानते थे। अकबर ने ऐसे अनुदानों को अधिकतम सीमा जो है 100 बीघा प्रति व्यक्ति रखी थी। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1942 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन से वित्त पोषित होता है, ये याद रखेंगे। इसने क्या किया था, भारत की खोज करने के लिए निकला था लेकिन पहुंच गया कहाँ, तो 1992 में अमेरिका। भारत की खोज 17 मई 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा, जो कि पुर्तगाली निवासी था, के द्वारा की जाती है और वह सबसे पहले केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे। ऐसे आपको याद रखना है कि वित्त पोषित तो यह था स्पेन से, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस जो है रहने वाला था इटली का। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि बोस्टन टी पार्टी जो है इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है, तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से यह संबंधित रखता है। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो ये घटनाएं हैं 16 दिसंबर 1773 को सन ऑफ लिबर्टी द्वारा मैसाचुसेट्स में जो है सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में किया गया था। और बोस्टन टी जो है पार्टी ब्रिटिश संसद के टी मतलब कि चाय अधिनियम के खिलाफ यह विरोध था। सारे के सारे जितने भी 342 पेटी था, उसमें जो है जितने चाय थे हार्बर, जो बोस्टन हार्बर में जहाज़ों में जितने भी चाय की पेटियां थी उसको फेंक दिया गया था। किसके द्वारा, तो अमेरिकी जो प्रदर्शनकारी थे उनके द्वारा। और प्रदर्शनकारी चाय पर कर लगाने और अंग्रेज के कथित नियंत्रण का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर याद रखना है ये क्यों माना जाता है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, दास प्रथा का उन्मूलन और अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा। तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा होती है। इसी के कारण 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी तिथि को जो है अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा होती है। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो है 1775 से 83 के बीच में होती है और 4 जुलाई को अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। टोटल जो है अमेरिका के 13 औपनिवेशिक पर जो है ब्रिटेन का अधिकार था, ये भी याद रखेंगे। और यूनाइटेड किंगडम ने 1783 ईस्वी की
पेरिस हस्ताक्षर जो है करता है और इसके साथ ही जो है अमेरिका स्वतंत्रता को आधिकारिक रूप से मान्यता मिल जाती है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था, तो यहाँ पर लुई 16वां उत्तर हो जाएगा। कौन था? तो लुई 16वां था। लुई 16वां जो है फ्रांसीसी राजा जो कि बोर्बो राजवंश से ताल्लुक रखता था और जिसने 1774 में जो है राज सत्ता प्राप्त की थी। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक कौन थे? तो मतलब कौन था? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स। जॉन के है सैमुअल कॉम्पटन हैं। तो औद्योगिक क्रांति में जो है सूती वस्त्र में क्रांति लाने के लिए जो आविष्कारक के रूप में जो मशीन और आविष्कारक के रूप में याद रखना कि स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक के रूप में जेम्स हारग्रीव्स को जाना जाता है। हारग्रीव्स ने जो है 1765 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिसने सूत तेजी से काता जाने लगा था। और सबसे पहले जो है जॉन के द्वारा जो है 1733 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था और सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा जो है स्पिनिंग जेनिंग तथा वाटर फ्रेम को मिलाकर स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया गया था। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है ब्रिटेन से होती है और कच्चा माल के रूप में भारत सबसे बड़ा बाजार था और निर्मित माल के लिए भी जो है सबसे बड़ा बाजार भारत था। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी के द्वारा 1815 में किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ होता है? काउंट काबूल हैं, जोसेफ गरिबाल्डी हैं, विक्टर एमानुएल हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यंग इटली की जो मूवमेंट थी वह 1831 ईस्वी में जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, इसका जो नेतृत्व करने वाले जोसेफ मेजनी थे। जोसेफ मेजनी इतालवी स्वतंत्रता और एकीकरण की लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए 1831 में मार्सिली में जोसेफ मेजनी द्वारा जो है युवा इटली की स्थापना की जाती है। युवा यंग इटली यानी कि युवा इटली। और 1831 में स्थापित यंग इटली द्वारा जो है मेजनी ने युवा वर्ग का सहयोग प्राप्त करना चाहा और इस संस्था द्वारा जो है 3 नारे दिए गए। पहला जो है परमात्मा में विश्वास, दूसरा सब भाइयों को मिलाओ और तीसरा इटली की मुक्ति। ठीक है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे कि जर्मनी की एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जो रक्त एवं लोह नीति पर विश्वास करता था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टेरीरेंड है, मेटरनिक है और ऑटो वन बिस्मार्क है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑटो वन बिस्मार्क के द्वारा यह कहा गया था। और बिस्मार्क जो है पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था और जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वह पर्सा था। और बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति का अभिप्राय था युद्ध और शक्ति का कठोरता के साथ प्रयोग करना। 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया और सेडान का युद्ध जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ा जाता है। 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच में होती है और इस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव होता है। अगला नंबर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे एक बात और याद रखना कि इटली और जर्मनी में देशभक्ति की भावना का बीजारोपण करने वाला नेपोलियन था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? कोई और घटना नहीं थी बल्कि यह घटना चौरा चौरी कांड था और चौरा चौरी कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन यहाँ पर क्या हो गई थी? तो बंद कर दी गई थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यानी कि यूपी के निकट चौरा चौरी हत्याकांड होती है, जिसके बाद जो है पुलिस और मतलब कि जो आंदोलनकारी थे उनके बीच में ये घटनाएं होती हैं और लगभग जो है 22 पुलिस इसमें जला दिए जाते हैं। यह बहुत ही भयानक घटना और इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, गांधी जी को जेल होती है। ठीक है। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी के बाद जानते हैं स्वराज पार्टी का गठन भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान जो है कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। यह प्रीति लता वाडेदार थी। ये याद रखना है कि सूर्य सेन शस्त्रागार
में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इनको जो है मास्टर डा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है IRA के संस्थापक भी थे, यानी कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के यह संस्थापक थे। इसी के द्वारा जो है चटगांव शस्त्रागार जो है होता है 18 अप्रैल 1930 को, और इनको पकड़कर 18 जो है अप्रैल 1930 की घटना के जो है कारण इन पर मुकदमा चलता है, और 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी जाती है। और यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि कल्पना दत्त इसमें भी थी, जो कि इनके साथ गिरफ्तार हुई थी, और इनको आजीवन कारावास दिया जाता है। और मरने वाली कौन थी? तो प्रीति लता बाडेडार। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉलस्टॉय, मैक्सिस गोर्की और कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। सी नंबर हो जाएगा। देखिए साम्यवादी घोषणा जो है 1848 में होती है। दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित होती है। कार्ल मार्क्स समाजवाद को वैज्ञानिक धारा द्वारा मतलब कहते थे इसको, और जो है भौतिक जो है द्वंद्ववाद का संबंध जो है समाजवाद से, और समाजवाद का प्रायोगिक रूप से कहाँ पर शुरुआत होती है? तो यह रूस में शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको किस नाम से भी जानते हैं आपको बताना है। कैबिनेट मिशन है, सेटलर कमीशन है, काउंटर कमीशन है, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। इसको जो है साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 1919 ईस्वी के एक्ट में जो है 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान किया गया, और 1929 में ब्रिटेन के आम चुनाव होने के कारण जो है सरकार ने क्या किया कि 8 नवंबर 1927 को ही जो है इसका गठन कर दिया। कमीशन में जो है ब्रिटिश संसद के 7 जो है सदस्य सम्मिलित थे, भारत के कोई भी नहीं थे। इनमें जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के जॉन साइमन अध्यक्ष बनाए गए थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को यह मुंबई पहुंचता है, और इसमें जो है साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ के नारे यहाँ पर दी जाती है। और साइमन जो है जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जो है यहाँ पर खिलाफ होती है, और क्या होता है कि इन पर लाठियाँ बरसाई जाती है। 1928 में 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है, इसके कारण लाठी बरसाने के कारण मतलब। और उसके बाद जो है आप सब जानते हैं कि जब साइमन लखनऊ पहुंचा तो उसके विरुद्ध में जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है इनके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर कांग्रेस के साथ था, और डॉक्टर अम्बेडकर जो है मुंबई में साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य बनाए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है आपका 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले। तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित थे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।